हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में क्लास है। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमारे एग्जाम रीड के लिए। इसके बाद आज हमारा पार्ट 2 है। जैसा आप सभी को पता है कि जो हमारा एग्जाम है वो 27 फरवरी को है, तो उसी को देखते हुए हम लोग फटाफट से रिविजन करेंगे। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? बुद्धि की त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा देखिए सीटेट में ही काफी ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन आता भी है, तो अब रीड में इसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। आगे बात करते हैं, बुद्धि 4 शब्दों में से मिलकर बनी है। किन 4 शब्दों से मिलकर बनी है? तो वह है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये 4 शब्द हैं, इनसे मिलकर बुद्धि बनी हुई है। इनसे बुद्धि का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? तो ज्ञान से होता है, आविष्कार से होता है, निर्देश से होता है और आलोचना से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसके बारे में विचार हो? अमूर्त विचार हैं, जो अमूर्त विचार है उसकी सोचने की योग्यता की है। आगे बात करते हैं, मानव में स्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव में स्थायी दांत कितने होते हैं? 28 दांत होते हैं। इससे पहले जो उन्होंने पार्ट 1 किया था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि दूध के दांत कितने होते हैं। दूध के दांत उसमें डिस्कस किया था, तो दूध के दांत कितने थे? 20 दूध के दांत थे, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं? तो कुल 32 दांत होते हैं। आगे देखिए, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्र में होती है? कितने गुणसूत्रों में होती है? तो 23 गुणसूत्र। ठीक है, 23 गुणसूत्र जोड़ा या जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र में होती है। देखिए, जो 22 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वो तो हमारे कॉमन होते हैं। ठीक है, एक्स एक्स होते हैं सारे। लेकिन जो हमारा 23वां जोड़ा होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। तो या तो वह जो 23वां जोड़ा है तो एक्स एक्स में होगा, या तो एक्स वाई में होगा। यदि एक्स एक्स में होता है वो जोड़ा, तो वह जो बच्चा होगा वो क्या होगा? लड़की होगी, या बच्चा लड़की होगी। और यदि एक्स वाई में होता है तो क्या होगा? वह बॉय होगा। देखिए, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप उस पर जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिब्बा अवस्था कितने दिन की होती है? तो 14 दिन की होती है। डिब्बा अवस्था 14 दिन की होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो वो होता है 2 महीना 14 दिन। पिंड अवस्था का मतलब कितना होता है? पिंड अवस्था तो 2 महीना 14 दिन। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? मतलब एक महिला जब गर्भवती होती है तो इसका कितना किलोग्राम वजन बढ़ जाता है? तो लगभग 10 से 12 किलोग्राम जो है वह वजन बढ़ जाता है। आगे, मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो वह आता है होमोसेपियंस की प्रजाति में आता है। होमोसेपियंस, देखिए, जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस दो शब्दों से, होमो और सेपियंस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इंसान जो है, मनुष्य है, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? वो होमोसेपियंस ही है, होमो और सेपियंस। आगे बात करते हैं, मन जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो वो होता है 7 से 8 पाउंड हो सकता है, या 2.5 से 3 किलो का ये बच्चा हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो वह हुई थी 1900 ईस्वी में हुई थी। 1900 ईस्वी में हुई थी। आगे बात करते हैं, मनोविज्ञान को एक निश्चित विषय के रूप में श्रेय देने का आधार किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को जाता है। देखिए, जब हमने पार्ट 1 किया था उसमें हमने जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था उसको हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, विलियम जेम्स को ही डिस्कस किया था। अब विलियम जेम्स को क्या बताया जाता है? मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ये अमेरिका के निवासी थे। आगे देखिए, दृष्टिबाधित लिपि के जनक कौन है? तो लुइस ब्रेल है। देखिए, जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए एक अलग से लिपि बनाई थी इन्होंने, लुइस ब्रेल ने। देखिए, कहीं आप मेट्रो में जाते हैं, कहीं ट्रेन में जाते हैं, सीट नंबर लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, तो जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वहां पे कुछ देखिए, कुछ बॉक्स या लिखा होगा, उसके साथ नीचे पे डॉटेड से डॉट, ठीक है, डॉट डॉट से निशान बने होते हैं।
तो वही क्या होती है, वही ब्रेल लिपि होती है। आगे देखिए, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है, तो फ्रोवेल हैं। एलकेजी और यूकेजी, ठीक है, जो बचपन में होता है ना हमारा, क्लास 1 से पहले यूकेजी और एलकेजी आता है, तो उसके जनक कौन है, तो फ्रोवेल हैं। यूकेजी यूकेजी में होता क्या है, एलकेजी यूकेजी में तो बच्चा है ये विकास करता है, ठीक है, स्कूल जाने से पहले, ठीक है, ये स्कूल जाने से पहले की एक वो होता है, एक क्लास होती है, ठीक है, जहाँ बच्चा अपना मानसिक विकास करता है। आगे देखिए, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है, तो मारिया मांटेसरी है। कौन है, मारिया मांटेसरी। देखिए बचपन में आपने शायद नाम सुना, अभी नाम सुनेंगे कोई, मांटेसरी स्कूल। क्या होते, मांटेसरी स्कूल होते थे। तो वो मांटेसरी स्कूल किस पद्धति पे थे, इसी पद्धति पे थे, नर्सरी पद्धति पर आधारित थे। आगे देखिए, भूल एवं प्रत्न सिद्धांत किसने दिया था, भूल एवं प्रत्न सिद्धांत किसने दिया था, तो थार्न डाइक ने दिया था, थार्न डाइक ने ये सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आगे क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है, तो ये पावलाव ने दिया। किसने, पावलाव ने यह सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, तो ये स्किनर ने दिया है। किसने, स्किनर ने दिया है। क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे, तो ये संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीन पियाजे जहां भी आएंगे सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर जीन पियाजे ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे, तो वह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आगे, जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे, तो अपने 2 पुत्री व 1 पुत्र पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। अपने मनोविज्ञान का प्रयोग किसने किया था, किस पे किया था, तो 2 पुत्रियों पर किया था और 1 पुत्र पर इन्होंने किया था। आगे देखिए, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने, तो वो जीन पियाजे हैं, जो पहले किसके प्रोफेसर थे, जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। आगे, कोहल कोहर किस संप्रदाय के समर्थक थे, तो संज्ञानवादी समर्थक थे ये। आगे, कौन सी अवस्था, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं का चिंतन करता है। किसे, वस्तुओं व घटनाओं का चिंतन करता है, तो वह मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, यानी जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है, तो वह अपने आसपास होने वाली वस्तुओं और घटनाओं का चिंतन करता है, सोचता है, देखता है, पूछता है कि ये ऐसे क्यों है, ये ही क्यों है। आगे, वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो विद्यालय और कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, उसको अच्छे से उभारा जा सकता है, उसको अच्छे से निकाला जा सकता है। आगे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो है जीन पियाजे को जाता है। देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं बता चुका हूँ आपको कहाँ जाना है, आपको लिंक में है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ चली जाइए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा ऐप है एग्जाम वेब, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी इसको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए, तो शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे, शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो यह किस विद्वान ने कहा, तो ये कहा है स्ट्रेंग ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है, स्ट्रेंग ने कहा है। देखिए, जो बच्चा होता है वो अपने आसपास से ही सीखता है। यदि बच्चा गलत माहौल में है तो वह बच्चा गलत चीजें सीखेगा, और यदि अच्छे माहौल में है तो वह अच्छी चीजें ही सीखेगा। आगे, विकास कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो निरंतर विकास से सिद्धांत है, ये निरंतर विकास से संबंधित ये सिद्धांत है। देखिए, विकास क्या है, हमेशा होता रहता है, ठीक है, विकास कभी खत्म नहीं होगा आपका। आगे, सामान्य बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो वह 3 प्रकार की होती है। कितने, 3 प्रकार की, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और यांत्रिक या सामाजिक बुद्धि, तो ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है। आगे, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि की परिभाषा क्या है, तो वह मूर्त बुद्धि को परिमाणतः करता है। आगे, सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित है या किसे कहते हैं,
तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली सामाजिक क्रिया है, ठीक है, ये अंतःक्रिया होती है। आगे, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने किया? तो ये अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। आगे, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? यह किसने कहा या किसने कहा? तो मन का विज्ञान या पम्पनोलॉजी ने कहा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे समझ लेंगे हम लोग कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो ये मन का विज्ञान कहा जाता था। और मन का विज्ञान ये किसने कहा? तो ये पोम्पोनोजी ने कहा था। आगे, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान कहा जाता था। और किसने कहा? तो विलियम जेम्स ने कहा। किसने? विलियम जेम्स ने कहा था। आगे, 10वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ये को क्या कहा जाता था? तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। और किसने कहा? तो ये वाटसन ने कहा है। किसने? वाटसन ने कहा है। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी तो थॉर्नडाइक ने लिखी थी, 1903 में लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक लिखी थी। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार कब बना? तो 2009 में बना। राइट टू एजुकेशन कब आया है? 2009 में आया है। आगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनकर लागू हुआ? तो वह 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन, शिक्षा व निःशुल्क एवं शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। आगे क्वेश्चन, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिखे गए हैं? तो अनुच्छेद 21A में इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत लिखा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। आगे, सीबीएसई कब बना? तो 1929 में बना। कब? 1929 में बना था। आगे, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:30 होना चाहिए। यानी एक शिक्षक यदि है तो उसपे छात्र हैं कितने होने चाहिए? 30 छात्र होने चाहिए। 30 छात्र होने चाहिए एक शिक्षक पर 30 छात्र। आगे, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो वह सीबीएसई बोर्ड करता है। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो वह बालकों का सर्वांगीण विकास क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि को कहते हैं या किस विधि से में पढ़ते हैं? तो विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।